गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेसन नंबर जो हमारा 3 जिसका नेम क्या है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, इसको क्या है कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग। और उसमें हमने क्या किया था, आपको नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों में डिफरेंस बताया था कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं जो कि हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं। ऐसे फाइबर जो नेचर के द्वारा मिले उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर। और ऐसे फाइबर जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मैन के द्वारा, यानी हम लोगों के द्वारा जो फाइबर बनाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर बोल देंगे। ठीक, तो बुक में आपके क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ऐसे फाइबर जो कि क्या है ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए जाते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल, और मैक्सिमम जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो या तो कोल से बने होते हैं, पेट्रोलियम से बने होते हैं, या नेचुरल गैस से मिलकर बने होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, और एक सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो कई सारे यूनिट से मिलके बनता है। ठीक है, ईच ऑफ विच इज केमिकल सब्सटेंस, और प्रत्येक यूनिट में क्या होता है एक केमिकल सब्सटेंस मिला हुआ होता है। विच आर ज्वाइन टुगेदर, जिनको क्या है आपस में जोड़ दिया जाता है, और इसको क्या बोला जाता है पॉलीमर बोला गया है। मैंने कल भी बताया था ये चीज़, कल मैंने आपको बताई थी कि ये क्या है जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, उन सबको क्या है आपस में मिला दिया जाता है और एक मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, और कई सारे मोनोमर को एक ही, यानी ये क्या बनाते हैं एक लीनियर, क्या बनाएंगे ये एक लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं, यानी क्या है एक सीधी अरेंजमेंट होती है इनकी। ठीक है, सीधी लाइन में इनकी क्या है अरेंजमेंट होती है, व्यवस्था होती है। और एक मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे मोनोमर बोला जाता है। और कई सारे मोनोमर्स को ऐड करके जो भी सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं पॉलीमर से, पॉलीमर कहते हैं उसको। ठीक, तो द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द रिजेंबलिंग न्यूमरस बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। और पॉलीमर को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है कि कई सारे बीड्स के रूप में। ये मैंने बीड्स बताए थे ना कि ये एक बीड, ये दो बीड, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये बीड्स जो हैं उनको अगर आपस में मिला दें तो क्या बन जाता है, एक पॉलीमर बन जाता है। ठीक, और इनसे क्या होते हैं, इनसे एक यूनिट बनता है। ठीक है, विद ईच बीट्स रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल यूनिट, और प्रत्येक बीट क्या करता है एक इंडिविजुअल यानी एक व्यक्तिगत यूनिट रखता है, समूह रखता है। दैट इज ज्वाइन टू अदर सच यूनिट, जो कि किससे जुड़ा हुआ होता है, दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये वाला किससे जुड़ा हुआ है, अगले वाले से, फिर अगला वाला किससे जुड़ा है, इसके आगे वाले से। तो ये क्या है लीनियर अरेंजमेंट है, रैखिक अरेंजमेंट है। ठीक है, ऐसे ये इससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है। ठीक, तो क्या है बीड्स के रूप में, जैसे मोती होता है ना वैसे ही इसका भी क्या है बीड्स के रूप में ही क्या है आपस में जुड़े हुए होते हैं। और एक बीड्स को क्या बोलते हैं मोनोमर बोलते हैं। ठीक, और कई सारे बीड अगर आपने ऐड कर दिए तो क्या होगा, उसको पॉलीमर बोलते हैं। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड स्पैंडेक्स, ये सब क्या है सिंथेटिक फाइबर के ही एग्जाम्पल है। अब आते हैं, बात करते हैं रेयॉन की। रेयॉन क्या होता है, रेयॉन आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ठीक, इस प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेल्यूलोज, क्योंकि ये किससे प्रिपेयर किए जाते हैं, सेल्यूलोज की मदद से प्रिपेयर किए जाते हैं। वैसे सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है, अधिकतर जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनमें सेल्यूलोज पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो रेयॉन बनाई जाती है उसमें क्या है थोड़ी बहुत मात्रा किसकी मिला दी जाती है, सेल्यूलोज की मिलाई जाती है। इसीलिए इसे क्या है आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, प्रॉपर्टी देखिए, इट एब्जॉर्ब स्वेट, ये क्या करता है स्वेट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। रेयॉन क्लॉथ आर देयरफॉर प्रेफर्ड ओवर अदर सिंथेटिक फाइबर इन समर, इसीलिए रेयॉन के जो कपड़े होते हैं उनको समर में भी क्या है पहना जा सकता है।
क्योंकि ये क्या है, स्वेट को एब्जॉर्ब करने की पावर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनमें भी क्या है, सेल्यूलोज मिला हुआ, नेचुरल फाइबर जिसमें मिला हुआ है इसमें। ठीक, नेक्स्ट है इट इज शाइनी एंड लस्ट्रस। ये कैसा होता है? शाइनी मतलब चमकदार होता है, और लस्ट्रस मीन्स क्या होता है? चमकीला। दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। एंड रिजेंबल सिल्क इन अपीयरेंस, और ये क्या करता है? अपीयरेंस यानी प्रतीत होता है कैसा? जैसे कि सिल्क के कपड़े हम लोग पहने हुए, दूर से ये क्या है, चमक मारते हैं। ठीक, और देखने में भी क्या है, ये अच्छे लगते हैं। जैसे कि हम लोगों की टाई अगर कोई पहन ले, ठीक है, तो वो टाई जो होती है वो कैसी होती है? चमकदार ही होती है। ठीक, यूजेस देख लीजिए इसके। रेयॉन इज यूज फॉर मेकिंग सूट। रेयॉन का यूज़ किस लिए करते हैं? सूट को बनाने के लिए करते हैं, जैकेट बनाने में करते हैं, स्कार्फ का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। टाई और होम फर्निशिंग जैसे कि बेड शीट हुई, ये भी क्या है, चमकदार होती हैं, शाइनिंग मारती हैं। ठीक, कर्टेन हुए, पर्दे हुए, टेबल क्लॉथ हुए, सोफा कवर एंड बैंडेजेस, ये सब क्या है? ये सब इसी आर्टिफिशियल सिल्क से मिलके बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं नायलॉन। देखिए नायलॉन क्या होता है? नायलॉन वाज द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर। ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि बनाया गया था। ठीक, इट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस इन अर्ली 1930। इसको 1930 में बनाया गया था। साइंटिस्ट कौन थे? ड्यूपॉन्ट कंपनी फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। देखो इसको बनाने वाली कंपनी, साइंटिस्ट का नेम क्या है? ड्यूपॉन्ट कंपनी, यानी ड्यूपॉन्ट कंपनी में काम करने वाले साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने इसको बनाया। ठीक है, किससे बनाया? देखिए कोल से बनाया, वाटर से बनाया और एयर की मदद से इसको बनाया गया। किसको? नायलॉन को बनाया गया। ठीक, प्रॉपर्टी देखिए, इट इज इलास्टिक एंड डज नॉट लूज स्ट्रेंथ। ये कैसे होती है? इलास्टिक मतलब क्या होती है? रबड़ की जैसे ये खिंचती है। ठीक, एंड डज नॉट लूज स्ट्रेंथ, ये अपनी स्ट्रेंथ मतलब मजबूती को नहीं खोती। इवन आफ्टर रिपीटेड यूज, चाहे जितनी बार भी हम इसका यूज़ करते रहें, तानते रहो उसको, लेकिन ये क्या है? अपनी स्ट्रेंथ को, मजबूती को नहीं छोड़ती। इट इज लस्ट्रस, ये कैसा है? लस्ट्रस भी होता है, चमकीला भी होता है, एंड ईजी टू वॉश, और क्या है? ईजी मतलब आसानी से इसको हम लोग वॉश कर सकते हैं। एंड इट इज़ वाटर प्रूफ, और ये वाटर प्रूफ भी होता है। ठीक, नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग, इसका यूज किस लिए करते हैं? सॉक्स में करते हैं, स्टॉकिंग में करते हैं, टेंट्स, अम्ब्रेला, पैराशूट और टारपोलिन्स, इनको बनाने के लिए करते हैं। नायलॉन फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग टूथब्रश ब्रिस्टल, और हम लोग इसके टूथब्रश के जो रेसे होते हैं उसको बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है? ज़्यादा समय तक भी चलते हैं और अपनी प्रॉपर्टी, मजबूती को नहीं खोते हैं। ठीक, ड्यू टू देयर हाई स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इनकी मजबूती के कारण और इलास्टिसिटी के कारण नायलॉन थ्रेड्स आर यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट, इनका यूज़ फिशिंग के लिए भी करते हैं, यानी मछली पकड़ने के लिए भी करते हैं। दूसरा किसके लिए करते हैं? क्लाइंबिंग रोप, चढ़ने वाली जो रोप होती है उनके लिए भी करते हैं। एंड स्ट्रिंग ऑफ बैडमिंटन, बैडमिंटन सबने खेला होगा, उसकी स्ट्रिंग भी जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? इसी नायलॉन से मिलकर बनती है, क्योंकि वो कैसी होती है? हार्ड भी होती है, यानी स्ट्रेंथ, मजबूती भी उसमें ज़्यादा होती है, और लचीली भी होती है। लचीले होने के कारण क्या है? जो शटल होती है हमारी, वो क्या है? आराम से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक, एंड टेनिस रैकेट, और टेनिस रैकेट भी जो होता है उसको बनाने के लिए भी इसी का यूज करते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और कल से आप लोगों की जो स्टडी होगी वो क्या है? जो ऐप बना हुआ है उसके द्वारा ही होगी, ऑनलाइन क्लासेस होगी। तो जिन लोगों के पास अभी ऐप नहीं है तो वो क्या है? कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।